अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के सिलसिले में ये तीसरी वीडियो है। इसमें सर्वे के दिन 3 नवंबर 2023 को जो कुछ काम फील्ड इन्वेस्टिगेटर को करना चाहिए, ये काम हेडमास्टर की मदद से करने हैं। चनांचा हेडमास्टर्स भी इस तरफ तवज्जो फरमाएं। स्कूल की दुआ से पहले यानी 9:30 से पहले तकरीबन 9 बजे फील्ड इन्वेस्टिगेटर स्कूल में हाजिर हैं। सवालात के जो पर्चे दिए गए हैं वो सील्ड हैं या नहीं, उसको लाजिमन एक बार देख लें। अगर सील्ड नहीं है तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को उस सिलसिले में मालूमात फराहम करें। स्कूल के पिन कोड को इस्तेमाल करके पहले तालिब इल्म को या दूसरे तालिब इल्म को कौन सा नंबर देना है, सिंपल इंटरवल को हमें मालूम करना है। और अगर एक से ज़्यादा सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस कौन से सेक्शन को आपको चुनना है वो भी आप पिन कोड के ज़रिए मालूम करेंगे। स्टूडेंट आईडी अलॉट करने के लिए भी पिन कोड के ज़रिए से हम इस्तेमाल करेंगे। सैम्पल इंटरवल और आईडी अलॉट करने का तरीका फील्ड नोट में भी दिया गया है। मैं अगली वीडियो में उस सिलसिले में तफसील से बताऊंगा। तीसरी जमात के बच्चों को जो OMR शीट आप देंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि OMR शीट पर तीसरी जमात के बच्चों को कुछ नहीं लिखना है, बल्कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर ही उसे पुर करेंगे। अलबत्ता बच्चों को जो बुकलेट दिया जा रहा है, उस बुकलेट पर सुवम जमात के बच्चे राउंड करेंगे। उस सर्कल को, जिस जवाब को उन्होंने सर्कल किया है, उसी जवाब को फील्ड इन्वेस्टिगेटर उनके OMR पर शेड करेंगे। तीसरी और छठी जमात के तलबा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चों का आप इंतखाब करेंगे। अगर 30 बच्चों से कम है तो तमाम बच्चों का इम्तिहान लिया जाएगा। अगर 30 बच्चे हों तो बच्चों को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अगर 30 से कम बच्चे हों तो तमाम बच्चों को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और पहले हिस्से को, पहले ग्रुप को 31, दूसरे ग्रुप को 32 और तीसरे ग्रुप को 33 बुकलेट नंबर उनको देंगे। हमें मालूम है कि बुकलेट्स, हर बच्चे के बुकलेट्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली, तीसरी और छठी जमात का और 9वीं जमात का 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, 4 वर्जन्स में तकसीम किया गया है। तमाम जमातों को, जिन बच्चों को आपने सिलेक्ट किया है, उन बच्चों की तमाम मालूमात उनके बुकलेट पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर सही तरीके से लिखें। इसी तरह से तख्ते सियाह पर, बुकलेट पर या OMR पर किस तरह से शेड करना चाहिए, उस शेड करने का तरीका छठी और 9वीं जमात को बताएं और तीसरी जमात को किस तरह से दायरा बनाना है सही जवाब को, इसका तरीका अच्छी तरह से बताएं। और तीसरी जमात के तमाम बच्चों को जो कुछ सवालात दिए गए हैं, सवालात से पहले जो कुछ हिदायत दिए गए हैं, उन हिदायत को अच्छी तरह से पढ़कर सुनाएं और बच्चों को बताएं कि अगर उन्हें कोई तकलीफ़ हो तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर को उस सिलसिले में सब पूछें। और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़िम्मेदारी है कि वो उन सवालात से पहले दिए गए हिदायत को अच्छी तरह से समझाएं। सवाल पढ़ने के बाद ही उस पर दायरा बनाने के लिए कहें। अचीवमेंट टेस्ट का पर्चा आप पहले देंगे। अचीवमेंट टेस्ट ख़त्म होने के बाद में PQ या पुपिल क्वेश्चनियर उनको देंगे। ये भी बुकलेट के शक्ल में ही होगा और उस पर दायरा बनाने के लिए कहें। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद टेक्स्ट बुकलेट पर जिन सवालात के जवाबात को उन्होंने दायरा बनाया है, पुपिल क्वेश्चनियर और टेक्स्ट के AT अचीवमेंट टेस्ट पर, उन दायरों को देखकर जमात सुवम के OMR शीट्स पर आप दायरा बनाएं।
क्षेत्र पर्यवेक्षकरू या फील्ड इन्वेस्टिगेटर का एक काम है कि खुद ही बच्चों के OMR शीट पर दायरा बनाएं। CWSN बच्चों के लिए 30 मिनट आप ज़्यादा वक्त देंगे। सीटिंग प्रोसेस कुछ इस तरह से है, जिगजैग्स की शक्ल में बिठाएं। ख्याल रहे कि एक 31, 32, 33 इस तरह बिठाएं और 33 बिठाने के बाद 31 के पीछे 31 नहीं आना चाहिए, बल्कि 32 या 33 वहाँ आना चाहिए। इस तरह अगर एक लाइन में आप 5 बच्चों को बिठाएंगे तो नीचे पूरी क्लास ख़त्म होने तक भी एक के पीछे एक नंबर नहीं आता। इसका आप ख्याल रखें। OMR शीट में जितनी भी माहिती है बच्चों के बारे में वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर अच्छी तरह से उसको लिखें। 6ठी और 9वीं जमात के लिए OMR शीट पर अचीवमेंट टेस्ट और PQ साइड 1 और साइड 2 पर होते हैं। ये साइड बच्चों को अच्छी तरह से बताएं क्योंकि OMR शीट पर 6वीं और 9वीं जमात के बच्चों को खुद ही शीट शेड करना है, इसलिए अचीवमेंट टेस्ट का पर्चा पहले दें और गौर से देखें कि उन्होंने साइड 1 पर ही उसका OMR शीट के साइड 1 पर शेड करना है। इसको यकीनी बना लें कि बच्चों ने साइड 1 ही मुंतखब किया है। इसके बाद पुपिल क्वेश्चनियर का पर्चा दें और देखें कि उन्होंने साइड 2 का इंतखाब किया है या नहीं। इम्तिहान के ख़त्म होने के बाद OMR शीट को रखने के लिए एक अलग बंडल दिया गया है और बाकी चीज़ें रखने के लिए एक अलग बंडल दिया गया है। तमाम OMR शीट AT और PQ का एक OMR शीट, एक तरह के OMR शीट होंगे। उसके साथ ही टीचर क्वेश्चनर TQ और स्कूल क्वेश्चनर SQ, ये तमाम OMR शीट एक पैकेट में रखें और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरा पैकेट उसमें दिया है। इसमें यूज्ड और अनयूज्ड की तरह पर 2 पैकेट्स बनाए गए हैं। यूज मटेरियल्स का एक बंडल रखेंगे, उसमें यूज मटेरियल्स में अचीवमेंट टेस्ट PQ OMR और SQ TQ OMR और गैर हाजिर जो बच्चे हैं और फील्ड नोट, टेम्पर्ड प्रूफ एस्यूड कवर्ड है, माफ़ कीजिए, टेम्पर्ड प्रूफ एडविश कवर इसमें आप रखेंगे और बाकी तमाम चीज़ों को अनयूज्ड पैकेट में आप डाल देंगे। यहाँ उसकी फहरिस्त भी दी गई है, कौन सी चीज़ें किस पैकेट में रखना चाहिए और 2 तारीख को जो कुछ भी करना है और 3 तारीख को जो कुछ करना है उसकी फहरिस्त यहाँ पर दी गई है। आप इसको एक बार फिर अच्छी तरह से देख लें, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे आपको ये बातें क्लियर हो गई कि इम्तिहान किस तरह से लेना चाहिए। अलबत्ता ID किस तरह से देना चाहिए उस सिलसिले में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।